पलवल के बंचारी में एससी एक्ट का मामला बना विवाद का कारण। बता दें कि पलवल जिले के होडल उपमंडल के गांव बंचारी में चोरी के आरोप में पकड़े गए 12 वर्षीय बच्चे के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि बच्चा दो साथियों के साथ रात में चोरी की नीयत से एक घर में घुसा था। घर वालों के जागने पर दो बच्चे भाग गए, जबकि एक मौके पर ही पकड़ लिया गया। परिजनों ने उनकी पिटाई की और डायल 112 को सूचना दी। इसके बाद कांग्रेस एससी सेल के एक पदाधिकारी की शिकायत पर घरवालों के खिलाफ एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया, जिससे गांव में आक्रोश फैल गया। इसे लेकर गांव में पंचायत हुई, जिसमें लोगों ने मामले को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए एफआईआर को झूठा करार दिया। पंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि एससी एक्ट का मामला रद्द नहीं किया गया तो एक सप्ताह बाद महापंचायत बुलाई जाएगी। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। देख रहा हूँ ऐसा है जी, ये लड़का पंडितों के घर में चोरी की नियत से गया था। दो लड़के इसके साथ और थे, तो ये पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में 112 पे पीटी कर दी है पंडितों ने, और ये पुलिस के हवाले कर दिया है। और चंदेलिया ने एक्ट लगवाया है। उस लड़के की बहन वॉलीबॉल खेलती है और उन पंडितों के घर में फ्रेश होती है और इनके घर में ड्रेस चेंज करती है। बताओ, भेदभाव जाति सूचक शब्द कहाँ है गए? वो लड़की से नहीं कहेंगे जाति सूचक है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। ना हमारी रिपोर्ट दर्ज करी है उन पंडितों की। चोरी की रिपोर्ट उनकी दर्ज होनी चाहिए और ये एससी एक्ट खत्म होना चाहिए। तो क्या कोई धमकी नहीं दी, वो पहले दलाल है। वाल्मीकि भी उसके साथ नहीं है, वो बजीरवानी और बच्चे ले डोल रहे हो। वाल्मीकि सब हमारे साथ है। ये झूठ निखालस चोरी के बहाने से बच्चे आए चोरी करने के लिए, और उसने सत्यनंद रच रो चंदेलिया आज हो, ठीक है। 30 लाख की मेरे से मांग करी है उसने फोन पे। अच्छा, भैंस को बतरा लेंगे सरपंच साहब, और सरपंच साहब तो वही है वाल्मीकि में वहीं पे अलग से बतरा लेंगे। बताओ, 2 आदमी हुआ तो भाई 2 आदमी है, मैं तो बाहर हो जाऊँ। इनसे बात हुई है, वो 2 आदमी है काम को वाल्मीकि में ही गए, जैसे तैसे भी गई है। वो सरपंच साहब मैं तो इस अलग मिलूंगा और अलग मिले कमरे में अलग बात होंगी। 2 आदमी गवाह इस बात के जो ये मामला बनाया गया है। मैंने फोन करे वो मैं तो ऐसे ही गई है उसने। कोई बात है, सरपंच ले दे के निपट लेंगे भाई। मतलब मोटो सिस्टम है, 20-30 लाख रुपया को सिस्टम है। कैसे मेरे से कही है, बुलाओ से, ऐसे थोड़ी। देखिए, ये मामला 10 तारीख से एक चोरी को लेकर चला हुआ है। एक लड़का हमारा मेरी बस्ती का ही लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 11 साल बताई जा रही है। उसके साथ ही 2 और थे। वो चोरी की नियत से हमारे पंडित परिवार में के घर पे घुसे। उन्होंने जो 2 उसके साथ हैं, उन्होंने लड़के को 7 फुट गेट से अंदर की तरफ कूदा दिया। जब वो अंदर कूदा तो अंदर अलमारी खोलता है, उसकी वहाँ पे जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी आंखें खुलने से घर वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं। उस मामले में जब लड़के को थोड़ा बहुत पीटा जाता है और 112 बुला के लड़के को 112 के सुपुर्द कर दिया जाता है। लड़का बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में अपने बयान दे रहा है कि मैं यहाँ चोरी करने की नीयत से आया था और मेरे 2 साथी थे जो अब मेरे को छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं। उसके बावजूद फिर ये एक अलग रूप लेता है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 दिन बाद जितेंद्र चंदेला गांव बंचारी में आता है और वो इस रूप को अलग बदल देता है। वो एक कहानी गढ़ता है कि बच्चा लाइट दिखा करके एक शादी से आ रहा था और वहां से फिर बच्चे के पीछे गाड़ी लगती है जिसका नंबर HR30 है। वो बच्चे की जान से मारने के लिए वो बच्चे के पीछे भागते हैं और बच्चा अपनी जान बचाने के लिए घर में कूद जाता है, जिसके विरोध में पंडित परिवार उनको जाति सूचक शब्द बोलते हैं, उसको जी भर के मारते हैं, जबकि वो उसने एक बनाई हुई कहानी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सच्चाई जो है, लड़का हमें चोरी की नियत से गया और उस चीज का इतना बड़ा तूल दे दिया है आज उस परिवार पे, जो पंडितों का परिवार है, उन पे जाति सूचक शब्द कहे के जो मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 धाराएं लगाई गई हैं, SC एक्ट है और एक पोस्को है, दुनिया भर की धाराएं। और जबकि पंडित परिवार ने 112 को बुलाया, उसके बावजूद भी पंडित परिवार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया पुलिस ने। कोई चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं है, बस एक मुकदमा दर्ज किया जब जितेंद्र चंदेलिया के कहने से SC एक्ट का मुकदमा बना दिया। तो आपके अब क्या मांग है? अब जो गांव इकट्ठा हुआ है एक हुआ, किस बात को लेकर? पूरा हमारे गांव में पूरा इस चीज को लेकर रोष है कि देखो, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। निष्पक्ष जांच करे,
डीएसपी इसका आईओ है होटल का, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। गांव बंचारी में कैमरा भी लगे हुए हैं, वो गाड़ी हमने भी खंगाल ली, कोई गाड़ी उस टाइम आई नहीं। बच्चा चोरी की नीयत से गया था, चोरी का मुकदमा बनाइए। पंडितों ने लड़के को मारा है तो उस मार का मुकदमा बनाइए। एससी एक्ट के जो मुकदमा लगाया गया, पूरा गांव इस चीज का विरोध कर रहा है। तो अब जो चंदेलिया ने एक पंचायत का भी घोषणा की, पंचायत की जाएगी, क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जब हमारा गांव बंचारी में ये घटना हुई है तो पंचायत होनी थी तो बंचारी में करते। उस पंचायत को लेकर के जो पलवल पंचायत रखी गई है, वो पंचायत पलवल में थोड़ी घटना हुई है। यहाँ आए 22,000 की आबादी का गांव बंचारी है, यहाँ बैठ करके उस चीज को रखे, उस चीज की जायज जो लोग यहाँ पे भी तो हैं। ऐसी पंचायत वहाँ है, ऐसी पंचायत यहाँ है। ये गांव अब जो जुड़ा है, हमारे जो सभी लोग इकट्ठे हुए इस विषय पे हुए हैं कि भाई जब वो इकट्ठे होके वहाँ पंचायत कर रहे हैं तो गांव भी तो इकट्ठा हो। तो मतलब जो अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जिनका बच्चा था, क्या उनसे बात हुई आप लोगों? हमारी सबसे बात हो चुकी है। जो हमारे गांव के वाल्मीकि समाज है, उन सब से बैठ करके एक दिन गांव समाज ने बात भी की है और उन लोगों ने एग्री भी किया है वाल्मीकि समाज ने कि हाँ जी, लड़का चोरी की नियत से गया था। और इसी के साथ साथ में जो उनको ये भी बोला गया है कि ग्राम पंचायत जो भी कोई उनकी मारपीट पे, जो उन पे पंडितों पे दंड करेगी, वो पंडितों को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम पंडितों के साथ है, नहीं, हमारा गांव सर्व समाज है। आपस में हर बड़े छोटे फैसले गांव ने आज तक लिए और किसी के साथ कोई आज तक दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। इस चीज का तो सिर्फ एक राजनीति तूल दे दिया इन्होंने और इतनी बड़ी इशू बना दिया इसको, वहाँ इंडिया लेवल पे लेके अपना वो बंदा जो चंदीला कौन है? ये जितेंद्र चंदेला है। ये एक अपना तेगांव गांव से है और उसका जो काम है वो इसी तरह का काम है कि गांव में जाकर के समाज को तोड़ना, समाज को अलग अलग करना, समाज में पक्षपात करना। अब कहाँ पक्षपात रहा है? हर आदमी तो एक दूसरे के साथ बैठ कर चाय पानी पी रहे हैं, वो किस चीज की बात कर रहा है?